स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के रसायन विज्ञान अभ्यास 6 अभ्यास का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे भट्ठी क्या है, परावर्तनी भट्ठी क्या है, मफल भट्ठी क्या है, वात्या भट्ठी क्या है, विद्युत अपघटनी भट्ठी क्या है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे नोट करते चलिएगा। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, भट्ठी तत्वों के निष्कर्षण के लिए निम्न भट्ठियाँ का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो तत्वों का निष्कर्षण किया जाएगा उसमें निम्नलिखित भट्ठियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग करेंगे, मफल भट्ठी का प्रयोग करेंगे, वात्या भट्ठी का प्रयोग करेंगे। तो परावर्तनी भट्ठी क्या होता है, परावर्तनी भट्ठी का चित्र कैसे बनता है, तो आप सभी विद्यार्थी इसे नोट करते चलिएगा क्रमशः। परावर्तनी भट्ठी में अयस्क सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आता है। जो परावर्तनी भट्ठी होता है उसमें जो अयस्क होते हैं वो सीधे ज्वाला मतलब आग के संपर्क में नहीं आता है, बल्कि गर्म गैसों भट्ठी के दीवारों से परावर्तित होकर के अयस्क से टकराता है। इसलिए इस भट्ठी को परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्ठी क्यों कहा जाता है, तो परावर्तनी भट्ठी में जो अयस्क होते हैं वो सीधे ज्वाला के संपर्क में नहीं आते हैं, बल्कि जो गर्म गैस होते हैं भट्ठी के दीवारों से टकरा करके परावर्तित होकर के अयस्क से टकराता है। इसलिए इस भट्ठी को क्या कहते हैं, परावर्तनी भट्ठी कहते हैं। तो परावर्तनी भट्ठी का चित्र क्या है, तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। तो परावर्तनी भट्ठी में जो यह भाग बना हुआ है, यहाँ से जो है हवा का माध्यम जाएगा और यह जो है अयस्क है, और इसमें जो है ज्वाला जल रहा है, इसमें निकल रहा है जो गर्म गैसें हैं, और यहाँ बना हुआ है हापर। क्या है, हापर है, जिसके माध्यम से किसको रखा जाएगा, जो अयस्क जो बारीक पीस करके रखा गया था बने इसका निष्कर्षण करना है, वह हापर के माध्यम से इसके अंदर में प्रवेश किया जाएगा। तो इस चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और यहाँ नोट कर लीजिए कि इस भट्ठी में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वह भाग का नाम क्या है, तो अग्नि स्थल होता है। अग्नि स्थल मतलब जहाँ जो चित्र में देख लीजिए जहाँ यह जल रहा है उसी को क्या कहते हैं, अग्नि स्थल कहा जाता है। इस स्थान पर ईंधन को जलाया जाता है। मतलब जो ईंधन होते हैं यहाँ पे जलते हैं, उसी स्थान को क्या कहते हैं, अग्नि स्थल कहते हैं। इस स्थान पर ईंधन क्या होता है, जलाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि अग्नि स्थल का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर ईंधन को क्या होता है, जलाया जाता है। दूसरा स्थान है चूल्हा। चूल्हा क्या होता है, इस स्थान पर एक बड़े पात्र में अयस्क को रखा जाता है। मतलब जो चूल्हा होता है उसमें जो बड़े पात्र में अयस्क को क्या करते हैं, रखा जाता है, जिसे हापर द्वारा समय समय पर गिराया जाता है। इस भट्ठी में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। मतलब चूल्हा जो होता है उसमें जो है अयस्क जो होते हैं हापर के द्वारा समय समय से उसके अंदर क्या करते हैं, गिराया जाता है, और इस भट्ठी में जो है ऑक्सीकरण की भी क्रिया और अपचयन की क्रिया दोनों क्रियाएं इसके अंदर संपन्न होती हैं। ऑक्सीकरण के लिए वायु की धारा प्रवाहित करते हैं, और जबकि अपचयन के लिए अयस्क में कोक मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे कि जो परावर्तनी भट्ठी में ऑक्सीकरण के लिए किसकी धारा, तो वायु की धारा, वायु मतलब हवा की धारा प्रवाहित करते हैं, जबकि अपचयन के लिए अयस्क में कोक को मिलाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा चूल्हा। अब लास्ट इसमें जो है ध्यान देंगे, इसमें चार भाग हैं, और इसमें जो है लास्ट में आपका चिमनी है,
उसके ऊपर क्या होता है, हापर होता है। तो अब हापर नोट कर लेंगे। हापर क्या है, तो ये चूल्हे के ठीक ऊपर होता है, मतलब जहाँ चूल्हा होता है उसके ठीक ऊपर क्या होता है, हापर होता है। इसके द्वारा धान को चूल्हे में गिराया जाता है। धान का मतलब आयस का, आयस जिसका निष्कर्षण करना है वह जो है उसी को धान कहा जाता है। धान को चूल्हा में गिराया जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि हापर क्या है, वह किसके ऊपर होता है, तो चूल्हे के ठीक ऊपर होता है, जिसके द्वारा उसमें धान को चूल्हे में गिराया जाता है। अब यहाँ नोट करेंगे चिमनी। यह भट्ठी का सिरे पर स्थित होता है। यह भट्ठी के सिरे पर क्या है, स्थित होता है। इसमें बेकार गर्म गैसें को निकलने का द्वारक होता है। द्वारक मतलब रास्ता होता है। उसके अंदर जो गर्म गैस होती हैं और जो उसका धुआं होता है वह बाहर निकलने का क्या होता है, द्वारक होता है, मतलब द्वार बना होता है। उसी को क्या कहते हैं, चिमनी कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा परावर्तनी भट्ठी में कितने भाग थे, अग्नि स्थल, चूल्हा, हापर और क्या है, चिमनी है। तो यह जो 4 भाग आपको बताया गया, तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, 2 बार पढ़िए, निश्चित है ये पूरे भाग आपको अच्छे से याद हो जाएगा। अब विशेष में कुछ याद कर लेंगे। इस भट्ठी में तांबा, शीशा, टीन आदि धातुओं का निस्तापन तथा भर्जन किया जाता है। मतलब परावर्तनी भट्ठी में किसका किसका निस्तापन भर्जन करते हैं, तो इस भट्ठी में तांबा का, शीशा का, टीन का आदि धातुओं को निस्तापन तथा भर्जन किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा परावर्तनी भट्ठी। अब हम लोग पढ़ेंगे मफल भट्ठी क्या है। तो परावर्तनी भट्ठी के बाद से कौन से भट्ठी पढ़ेंगे, मफल भट्ठी। तो मफल भट्ठी क्या होता है, तो मफल भट्ठी याद रखेंगे क्या है और इसमें किसका निष्कर्षण किया जाता है। तो अब यहाँ नोट कर लेंगे कि इस भट्ठी में उच्च ताप सह ईंटों से बने 2 कक्ष होते हैं। मतलब इसके अंदर जो है सह ईंटों मतलब ईंटों के साथ बने होते हैं और 2 कक्ष होते हैं। इसमें 2 भाग होते हैं जिसे मफल कहते हैं। अब यहाँ चित्र में समझ लेंगे कि यहाँ 2 भाग कौन कौन से हैं। तो एक भाग यह है और एक भाग जो है यह है। तो इसमें 2 भाग बना हुआ है। पहले भाग और दूसरे भाग किस ईंटों से बने हैं, तो पक्के मतलब अग्नि से ईंटों से बने हुए हैं। तो यहाँ लिख देंगे 100 ईंटों से बने होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मफल कहते हैं। इस भट्ठी के द्वारा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता आदि का प्रगलन कराया जाता है। प्रगलन मतलब गलाया जाता है। मफल भट्ठी में सोना को, चांदी, एल्युमिनियम, जस्ता आदि को क्या करते हैं, प्रगलन मतलब गलाया जाता है। सांद्रित आयस को मफल में भर कर उसे गर्म किया जाता है, तो गलित धातु भट्ठी के पेदी में एकत्र हो जाता है। मतलब जो है सांद्रित आयस को मफल भट्ठी में जब भर देते हैं और जब गर्म किया जाता है तो वह गलित अवस्था में, गलित मतलब गला हुआ धातु जो है भट्ठी के पेदी में एकत्र हो जाता है। जैसे अब यहाँ चित्र के माध्यम से समझेंगे कि यह 2 भाग है, पहला खंड है और यहाँ दूसरा खंड है। जो यहाँ बना हुआ है ZnO मतलब जिंक ऑक्साइड और एक कार्बन का अस्तर लगा हुआ है। यह इसमें अग्नि है, यह अग्नि देख रहे हैं, अग्नि जो जल रहा है। और यह जो बना हुआ है मफल, इसको कहते हैं। व्यर्थ गैस है या व्यर्थ गैस निकलने के लिए द्वारक बना है। इसमें 2 द्वारक लगा होता है। जो खराब गैस होते हैं वह निकलने के लिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, द्वारक लगा हुआ है। और इस अग्नि में जब इसको जलाया जाता है मतलब गर्म किया जाता है, तो यह जो अयस्क हैं वह गल करके किस में आ जाते हैं, लिक्विड बन जाते हैं, पानी की तरह हो जाते हैं। इसमें प्रगलन मतलब इसमें जो सोना हो, चांदी हो, एल्युमिनियम हो, इसमें क्या होते हैं, गल करके लिक्विड के रूप में बदल जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि मफल भट्ठी क्या है और मफल भट्ठी में किसका जो है प्रगलन किया जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, चित्र को शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए और अपने कॉपी में से बना लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वात्या भट्ठी। वात्या भट्ठी क्या होता है, अब इसके बारे में समझेंगे।
तो वात्या भट्ठी लगभग 30 से 50 मीटर ऊंची लोहे की चिमनी जैसी संरचना होती है। मतलब वात्या भट्ठी का जो आकार होता है वह 30 से 50 मीटर ऊंची जो है लोहे की चिमनी जैसी क्या होती हैं, संरचना होती हैं, जिसका व्यास 8 से 10 मीटर तक होता है। मतलब इसका जो व्यास होता है, मतलब गोलाकार जो रहेगा उसका व्यास जो है 8 से कहाँ तक, 10 मीटर तक होता है। यह दो शंक्वाकार भागों से मिलकर के बना होता है। मतलब वात्या भट्ठी जो है दो शंक्वाकार भागों से मिलकर के बना होता है। ऊपरी शंकु को बाडी कहते हैं। ऊपरी शंकु को क्या कहते हैं, बाडी कहते हैं। बाडी के ऊपरी सिरे पर हापर लगा होता है। बाडी के जो सबसे ऊपरी सिरे होते हैं वहाँ पे क्या लगा होता है, हापर लगा होता है, जहाँ से चार्ज या धान को गिराया जाता है। चार्ज या धान का मतलब आयस जो है जिसका निष्कर्षण करना है उसमें क्या करते हैं, हापर में गिराया जाता है। इसमें दो क्या लगते हैं, ट्यूबर लगे होते हैं, जिसमें गर्म गैसें भट्ठी को में झोंकी जाती है। तो भट्ठी के निचले सिरे का ताप 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब वात्या भट्ठी में जो है दो ट्यूबर लगे होते हैं। कितने, दो ट्यूबर लगे होते हैं, जिससे गर्म गैसें भट्ठी में झोंकी जाती है। भट्ठी के निचले सिरे का ताप कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आयस का प्रगलन हो जाता है। मतलब 1600 डिग्री सेल्सियस पे जो आयस्क रहेगा तो वह आयस क्या हो जाता है, प्रगलन हो जाता है। गलित धातु भट्ठी के पेदी में तथा इसके ऊपर धातुमल एकत्र होता है, जिसे निकास द्वारा क्या होते हैं, निकाल देते हैं। मतलब यह हुआ कि वात्या भट्ठी में दो ट्यूबर लगे होते हैं, जिसमें गर्म गैसें भट्ठी के अंदर जब झोंकी जाती है तो भट्ठी के निचले सिरे का ताप कितना होता है, 1600 डिग्री सेल्सियस होता है, जिस पर आयस क्या होता है, गल जाता है, प्रगलन हो जाता है। और गली जो धातु होता है भट्ठी के पेदी में तथा इसके ऊपर जो धातुमल एकत्र हो जाते हैं। धातुमल मतलब उसके अंदर जो मल होते हैं, जो हमारे धातु जो प्रगलन हो जाते हैं उसके अंदर जो मल होते हैं वो एकत्र हो जाते हैं, और जिसे निकास द्वारा इसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि वात्या भट्ठी क्या है, वात्या भट्ठी का आकार क्या है, और वात्या भट्ठी का चित्र के बारे में समझेंगे। तो वात्या भट्ठी का चित्र के बारे में समझ लीजिए। यह वात्या भट्ठी का चित्र है, और इसमें जो है ऊपर का सबसे ऊपरी भाग जो बना हुआ है उसको हापर कहा जाता है। और इसमें जो जब इसको आयस को डाला जाता है तो यहाँ से इसके नीचे जो ताप है, यहाँ से धीरे धीरे ताप क्या होता है, बढ़ता जाता है, और अयस्क जो होते हैं वो धीरे धीरे गल जाते हैं, वो धातुमल जो है एकत्र हो जाता है, और वो धातुमल क्या होते हैं, बाहर निकाला जाता है। और जो गलित आयस होते हैं ये निकलने का इसका क्या होता है, द्वारक होता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिएगा। इसमें कितने ट्यूबर लगे होते हैं, तो दो ट्यूबर लगे होते हैं, एक यहाँ है और एक यहाँ पे लगे हुए हैं। दो ट्यूबर लगे होते हैं जिसके माध्यम से किसको झोंका जाता है, जिसके माध्यम से गर्म गैसें भट्ठी के अंदर जब झोंकी जाती है और नीचे के सिरे पर यहाँ पे ताप क्या होता है, उसका 1600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसके द्वारा वह धातु जो है प्रगलन हो जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी इस चित्र को बना लीजिएगा, शॉर्ट इसके लिए लीजिएगा। यह आपके बुक में भी ये आपका है, लेकिन यह जो बताया गया है यह आपकी बुक में नहीं है, इसलिए सरल भाषा में आपको बताया गया है, जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो अगला हम लोग भट्ठी पढ़ेंगे, विद्युत भट्ठी क्या है। तो विद्युत भट्ठी क्या है, इस भट्ठी का उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ विद्युत सस्ती और सुलभ हो तथा प्रगलन के लिए अत्यंत उच्च ताप की आवश्यकता हो, जिसे लोहे का प्रगलन हो जाए। इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं, इनके आर्क से ताप उत्पन्न किया जाता है। मतलब विद्युत जो भट्ठी होता है उसका उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ पर विद्युत जो है पर्याप्त हो, सस्ती हो और सुलभ हो, और क्या है, प्रगलन के लिए अत्यंत उच्च ताप की इसमें क्या होती हैं, आवश्यकता होती हैं, जिससे लोहे का इसमें प्रगलन
हो जाए। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और आर्क मतलब यह होता है कि उसके अंदर जब वैद्युत धारा जाता है तो वह गर्म हो जाता है, जिसके द्वारा लोहे को क्या करता है, प्रज्वलन कर देता है। तो आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ लिए होंगे कि विद्युत भट्ठी क्या है, और इसे आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में नोट भी कर लिए होंगे। तो आज का पढ़ाई कैसा था ज़रूर कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए। इस चैप्टर का एक और भाग है, तो कल के वीडियो में बताया जाएगा, और कल के वीडियो के बाद से यह अभ्यास क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल जो है लास्ट भाग है, तो कल का वीडियो आप सभी विद्यार्थी देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।